Today we solve the first of matrix method. In this method, we solve system of equations. Solve the following system of equation by matrix method. Matrix method से इन equations को solve करना है. कैसे solve करेंगे? तो पहले इन equations को solution जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? इस जो आपको गिवन equations है, first we write given equation in matrix form. इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे. कैसे? ये आपका जो इक्वेशन है ना, जो फर्स्ट वाला आपका मैट्रिक्स होगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, और सेकंड मैट्रिक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, एंड आपका आरएचएस में जो मैट्रिक्स होगा वो आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा. जैसे यहाँ कोफिशिएंट चेक करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा. यहाँ वाई का कोफिशिएंट कितना है? 2. जेड का कोफिशिएंट कितना है? 3. सेकंड इक्वेशन में जाएंगे, एक्स का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -2. एंड देन वेरिएबल्स को नोट कर लेंगे. पहले आपका वेरिएबल क्या था? x, नेक्स्ट y, नेक्स्ट z. कांस्टेंट को नोट कर लेंगे. कांस्टेंट क्या है? 6, 2, 3, 6, 2, 3. ये हमने कन्वर्ट कर लिया है मैट्रिक्स फॉर्म में. तो इसका जो नेम है वो है नेम ए, इसका नेम है एक्स, इसका नाम दे दिया बी. ये हम लोगों ने लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया इसे हमने. ठीक है. अगर आपको एक्स निकालना है तो उसके लिए आपको पहले ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट होगी. कैसे? देखो आप, ये अगर हम लोग भी मल्टीप्लाई वाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू वी. ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू वी. आई के इंटू का कोई इफेक्ट होता नहीं है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू वी. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई. अब मेनली अगर आप देखेंगे तो वी आपका ये है, ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम आपका ए नोट कर लेंगे. हियर ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 2 -1, 1, 3, 2, -2. इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे इन स्टेप्स को सॉर्ट करके. इसका ए इनवर्स निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट ए चेक करना होगा. डिटर्मिनेंट ए, अब या तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करें या फिर किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग. तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1. देन सेकंड एलिमेंट क्या है? आप जानते हैं यहाँ साइन प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस. तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका -2 आ जाएगा. नेक्स्ट आपका क्या आएगा? +3. चलिए इन साइंस को रिमूव कर देंगे. फर्स्ट 1 के सामने की रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे. कितना हो जाएगा? -1 इंटू -2 +2, फिर -2 बन जा 2. नेक्स्ट 2 के सामने की रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो 2, 3, 1, -2, 2 2 जा 4, फिर माइनस का साइन, 3 बन जा 3. नेक्स्ट 3 के सामने की रो और कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 2 2 जा 4, फिर माइनस का साइन. इसका इंटू इसमें करेंगे, -3 आएगा, माइनस माइनस +3. ये आपका आ जाएगा 2 - 2 0 हो गया, -2 और ये 3 और 4 माइनस का 7 प्लस का 3 और 4 और 3 7. अगर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 2 14 और 7 3 21, 21 ये आपका हो जाएगा 35, नॉट इक्वल्स टू 0. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. कोफैक्टर्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो कोफैक्टर्स A11, नेक्स्ट आपका कोफैक्टर क्या होगा? A12, A13. नेक्स्ट होगा आपका A21, A22,
A23, A31, A32, A33। जहां आपका सम ऑड होगा वहां माइनस लगा देंगे। 1 + 1 2 इवन है, यहाँ ऑड आएगा आपका 3 हो जाएगा, ये इवन है। ये ऑड आएगा आपका, ये इवन है, ये ऑड आ जाएगा। ये आपका इवन है, ये ऑड आ जाएगा। देन करेंगे क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट रो आपका ये ए है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, क्या बचा आपका -1 1 2 -2 2 -2। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये लिखा है ना, फर्स्ट रो, फर्स्ट वाला सिंबल रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाला कॉलम। तो अगर ये एलिमिनेट कर देंगे हम, तो रिमेनिंग क्या होगा 2 3 1 -2 2 3 1 -2। नेक्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -1 3 2 2 -1 3 2। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड वाली रो ये है सेकंड रो और फर्स्ट वाला कॉलम, तो 2 3 2 -2 2 3 2 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका हो जाएगा 1। इसको रफ कर देना, तो ये आपका आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 3 -2 1 3 3 -2। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 1 2 3 2। नेक्स्ट आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 -1 1 2 3 -1 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 3 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत नॉर्मल से मेथड है। पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 1 × 2 2, फिर माइनस 2 1 जा 2 और 2 -2 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपका माइनस को नोट करेंगे, रो का इंटू, पहले इसका इंटू इसमें करेंगे, 2 2 जा 4 -4 आ गए, फिर माइनस का साइन पुट करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे 3 × 1 3, तो ये आपका -7 इंटू माइनस, तो +7 आ जाएगा। 2 2 जा 4 -3 1 जा -3 आएगा, -3 और माइनस क्या हो जाएगा +4 और 3 7। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। चलिए पहले इस माइनस को नोट कर लें, ब्रैकेट का यूज कर लें, इसका इंटू इसमें करेंगे -4, फिर माइनस का साइन 2 3 जा 6, माइनस का 10 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इसका इंटू इसमें करेंगे -2, फिर माइनस का साइन 3 3 जा 9, -2 -9 -11, माइनस का साइन 2 1 जा 2 -3 2 जा 6, ये आपका -4 और प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए 2 का इंटू 1 में करेंगे 2 माइनस, इसका इंटू इसमें करेंगे -3 माइनस माइनस +2 और 3 5 माइनस 1 × 1 1, फिर -2 3 जा 6, ये आपका -5 आएगा, ये आपका +5 हो जाएगा। थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम, इसका इंटू इसमें करेंगे कितना आएगा -1, फिर -2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा -5। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर्स का नोट कर ले हम लोग, एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस कर दें और साथ में ट्रांसपोज कर लें। तो आपका फर्स्ट वाला कोफैक्टर क्या है 0, सेकंड 7, नेक्स्ट आपका 7, सेकंड रो में देखिएगा आप 10 -11 4, 10 -11 और 4, ये आपका कितना है 5 5 -5। इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर, ठीक है, रो से कॉलम को इंटरचेंज कर, ये रो है कॉलम में इंटरचेंज कर दिया 0 7 7।
अब ये सेकंड वाली रो को, तो 10 माइनस 11 4, फिर नेक्स्ट 5 5 माइनस 5, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। नाउ वी फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 35। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? 0 7 7 10 माइनस 11 4 5 5 माइनस 5। देखिए जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू वी। तो x क्या है आपका? ये फर्स्ट वाले में लिखा था हम लोगों ने, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था ना, तब x y z एंड ए इनवर्स, ये वैल्यू है, इसको पुट करते हैं 1 अपॉन 35 0 7 7 10 माइनस 11 4 5 5 माइनस 5। फिर आपका आ जाएगा b। b क्या है आपका? तो अगर आप देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा होगा? फर्स्ट वाली क्वेश्चन से ऊपर देखेंगे आप तो लिखा होगा 6 2 3। ठीक है, तो v आपका कितना है? 6 2 3। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे x y z एज इट इज रखेंगे, नो चेंज। 1 अपॉन 35 नो चेंज। रो का इंटू कॉलम में करते हैं, तो 0 का इंटू 6 में करेंगे 0 प्लस 10 का इंटू 2 में करेंगे 20, 5 का इंटू 3 में करेंगे 15, 7 का इंटू 6 में करेंगे 42, 11 का इंटू 2 में करेंगे माइनस का 22, 5 3 जा 15, 7 6 जा 42, 4 2 जा 8 माइनस का 15, 5 3 जा 15 होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका 1 अपॉन 35, ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 15 15 35, और ये आपका 22 माइनस करोगे 20 प्लस 15, ये भी आपका 35। अगर आप 8 इसमें ऐड कर दोगे 50 50 में से माइनस करोगे 35, और 35 से डिवाइड करोगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1 1 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1, z की वैल्यू भी कितनी आ गई? और ये आप वैल्यूज गिवन इक्वेशंस में पुट करेंगे, अगर उनको सेटिस्फाई कर देंगे तो ये आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपको आंसर दोबारा चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है।